हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ-IAS हिंदी पे। मैं ललिता दहिया। दोस्तों, अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने ईरान के ऊपर और ज्यादा कड़े प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर ली है। ध्यान रखिएगा, ये बात लगभग तय है कि अमेरिका शीघ्र ही ईरान का जो मिसाइल कार्यक्रम है उसके ऊपर कड़े प्रतिबंध लगा देगा। इसकी पृष्ठभूमि की यदि बात करें तो सबसे पहले इजराइल की तरफ से दमिश्क में ईरान के दूतावास पे बड़ा मिसाइली हमला किया गया था, जिसमें ईरान को काफी क्षति हुई थी। ईरान के 3 वरिष्ठ अधिकारियों की मृत्यु हो गई थी। इसके अलावा और भी काफी लोगों की वहां पे मृत्यु हुई थी। ये ईरान ने उस समय ये कहा था कि हम इस कार्यवाही का जवाब देंगे, और फाइनली ईरान के द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष तौर पे इजराइल के ऊपर हमला कर दिया गया। 14 अप्रैल की रात को लगभग 200 से ज्यादा मिसाइल्स और ड्रोन्स के साथ ये हमला ईरान ने किया है इजराइल पे। दोस्तों, यहां पे एक बात समझने की है कि ईरान और इजराइल ये दोनों अलग अलग धुरी रहे हैं। ध्यान रखिएगा, इन दोनों में हमेशा टसल देखने को मिलता रहा है। पहले भी ईरान इजराइल के जो युद्ध वगैरह थे या फिर ईरान को जो हानि पहुंचाने वाली जो साजिशें थी, उनका हमला प्रॉक्सी वार के माध्यम से देता रहा है। ये पहली बार ऐसा हुआ है जब ईरान ने प्रत्यक्ष एक तरीके से कार्यवाही की इजराइल के अंदर। हालांकि ईरान ने ये कहा कि ये जो कार्यवाही थी ये जवाबी कार्यवाही थी और अब मामला शांत हो चुका है। अमेरिका सहित यूरोप और विश्व भर के जो महत्वपूर्ण देश हैं वो इजराइल को संयम बरतने की सलाह दे रहे हैं, क्योंकि यदि इजराइल की तरफ से भी कार्यवाही हुई और तो इस क्षेत्र में युद्ध छिड़ने की आशंका हो सकती है। यदि उसके बाद धुरी बनेगी तो एक तरफ इजराइल के साथ यूएसए होगा और ईरान के साथ हम रूस के आने की संभावना को देख सकते हैं। हालांकि ये जो युद्ध होगा ये काफी भयानक हो सकता है, पूरे विश्व को आर्थिक मंदी की चपेट में ला सकता है। ऐसी आशंका अमेरिकी जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने भी दर्शाई है। तो चलिए चर्चा पे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि अमेरिका और यूरोप ने ईरान के खिलाफ आर्थिक और राजनीतिक प्रतिबंधों को सख्त करने का संकेत दिया है, और यह संकेत इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इजराइल को बड़े पैमाने पर तनाव बढ़ाने से रोका जा सके। क्योंकि अमेरिका और यूरोपियन जो कंट्रीज है ये बार बार इजराइल को कह रहे हैं कि संयम बरतने से ही काम चलेगा, अदरवाइज युद्ध छिड़ सकता है, और तनाव यदि बढ़ा, युद्ध यदि छिड़ा तो वो किसी के भी हित में नहीं होगा। तो इन्होंने कहा है कि हम इजराइल पे ज्यादा से ज्यादा प्रतिबंध, सैंक्शंस को लगाने का प्रयास करेंगे, जिससे इजराइल आर्थिक और जो एक तरीके से राजनीतिक तौर पे है उसको काफी हानि का सामना करना पड़े। ध्यान रखिएगा, लेकिन इजराइल ने लगातार युद्ध कैबिनेट की तीसरी बैठक इजराइल में हुई है और इजराइल लगातार कह रहा है कि हम ईरान की इस कार्यवाही का बदला लेंगे। इसी के संदर्भ में इन देशों को बड़े स्तर पे सैंक्शन लगाने की जरूरत का आभास हो रहा है कि ईरान पे जल्द से जल्द ज्यादा सैंक्शंस लगा दिए जाएं ताकि इजराइल को शांत किया जा सके। एनीवे, आगे बढ़े तो अमेरिका और यूरोप ने कहा है कि हम जो है प्रतिबंध लगाएंगे, और अमेरिका आने वाले दिनों में ईरान के मिसाइल ड्रोन कार्यक्रम को निशाना बनाते हुए नए प्रतिबंध लगाने की योजना बना रहा है। और जो अमेरिका के सहयोगी हैं, अमेरिका का ये आशा है कि हमारे सहयोगी भी इस तरीके के प्रतिबंधों का सामना करेंगे। ईरान के आतंकवादी वित्त पोषण को बाधित करने के सभी विकल्प मेज पे हैं। जितने सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं उतने सैंक्शन अमेरिका की तरफ से लगाए जाएंगे, ये अमेरिका का कहना है। साथ ही इजराइल विदेश मंत्री, जिनका नाम है इजराइल कार्ड्स, इन्होंने अभी हाल ही में एक ट्वीट किया था जिसके माध्यम से इन्होंने 32 देशों को ये 32 देशों से आग्रह किया था कि ईरान के खिलाफ सख्त से सख्त प्रतिबंध लगाएं वो भी, और इन 32 देशों में भारत भी शामिल था। ध्यान रखिएगा, उन्होंने कहा था कि ईरान का जो मिसाइल प्रोग्राम है उस पर प्रतिबंध लगाया जाए, और साथ ही जो ईरान का प्रमुख सैन्य बल है रिवॉल्यूशनरी गार्ड, उसको भी आतंकवादी समूह के तौर पे प्रतिबंधित किया जाए जिस तरीके से अमेरिका करता है। तो ये आग्रह किया था 32 देशों से। अब ये समय बताएगा कि ये 32 देश इजराइल के इस आग्रह का अनुपालन करते हैं या नहीं। ध्यान रखिएगा, ईरान
की बात मैं आपको बता चुकी हूं कि ईरान ने प्रतिशोध में यह हमला किया है और ईरान का अब कहना है कि अब हमारी तरफ से जवाब दिया जा चुका है, तो अब बात हमारी तरफ से समाप्त हुई। लेकिन अब देखना यह होगा कि इजराइल इस हमले का जवाब किस तरीके से देता है, या फिर वो पश्चिमी देशों की बातों में आके केवल सैंक्शन से काम चला लेता है। क्योंकि इजराइल की यदि आप बात करेंगे तो इजराइल स्वयं पिछले कई महीनों से जो गाजा है उसके साथ युद्ध में उलझा हुआ है। तो ऐसे में देखना यह होगा कि इस परिदृश्य में इजराइल का स्टैंड क्या होता है। आगे आने वाले मुद्दा यह है दोस्तों कि संयुक्त राज्य अमेरिका इजराइल का मुख्य संरक्षक है और अमेरिका ने कहा है कि जवाबी हमले में अमेरिका इजराइल का सहयोग नहीं करेगा। इसलिए अमेरिका ने इजराइल को संयम बरतने की भी बात कही है। यदि हम ब्रिटेन के रुख की बात करें तो ब्रिटेन का भी यही रुख है कि मध्य पूर्व में युद्ध की वृद्धि किसी के भी हित में नहीं होगी और इससे क्षेत्र में असुरक्षा बढ़ेगी, इसलिए शांत रहने का क्षण है। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने भी स्पष्ट तौर पे इजराइल को शांत रहने का आग्रह किया है। यदि बात हम जापान के रुख की देखें तो उन्होंने भी स्पष्ट तौर पे कहा कि इजराइल को संयम बरतना चाहिए और भारत का भी यही स्टैंड है कि दोनों देशों को संयम बरतना चाहिए, क्योंकि युद्ध से किसी भी राष्ट्र का भला होने वाला नहीं है। यदि युद्ध इस क्षेत्र में छिड़ा तो बड़े स्तर पे इन दोनों देशों के साथ साथ विश्व के कई देशों को जो है नकारात्मक परिणाम झेलने पड़ सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही ये पूरा का पूरा मुद्दा है और आने वाले समय में सैंक्शंस तो मतलब पक्के तौर पे लगने वाले हैं ईरान के ऊपर, ताकि इजराइल को थोड़ा संतुष्ट किया जा सके कि भाई सैंक्शन से काम चला लो, युद्ध करने की जरूरत या जवाबी कार्यवाही करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आने वाला समय बताएगा कि इजराइल इन बातों को मानता है या फिर इजराइल का कुछ अलग स्टैंड होगा। ठीक है, तो ये एक छोटी सी परिचर्चा थी दोस्तों। यदि आप 2025, 26 या 27 में यूपीएससी का अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो हमारे P2I बैच से जुड़िए। 2 साल की वैलिडिटी, 13 से 14 महीने में पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। फाउंडेशन बैच, पीटी स्पेशल क्लासेस, मेन स्पेशल क्लासेस, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, सब कुछ इसमें इंक्लूड है। फटाफट अगर एडमिशन लेना है तो स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट पे जाइए, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, उस लिंक पे जाके भी आप एडमिशन ले सकते हैं। LD लाइव कोड का प्रयोग कीजिएगा। LD लाइव कोड के साथ आपको काफी डिस्काउंट में ये जो बैच है मिल जाएगा। क्लासेस शुरू हो चुकी हैं तो देर किस बात की, फटाफट जाइए एडमिशन ले लीजिए। मेरी क्लासेस से जुड़ने के लिए आप जुड़ सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल ललिता दहिया अकेडमी, PDF यहीं पे मिलेंगी। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी इसी तरीके की अगली परिचर्चा में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।